सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के लिए कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड जारी करने का हुक्म दे दिया। स्टेट बैंक को फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दिया गया। पंजाब में इंतखाब के लिए फंड्स के इजरा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में इन चैम्बर समाअत खत्म हो गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन ने इन चैम्बर समाअत की, जिसमें अटॉर्नी जनरल, वजारत खजाना के हुक्काम पेश हुए। वफाकी हुकूमत की जानिब से फंड देने से माजूरी जाहिर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम जारी किए। जराये का कहना है कि जजेस ने इलेक्शन के लिए फंड जारी न करने पर बरहमी का इजहार किया और वाज़ेह किया कि अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर। मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और दीगर को फरीक बनाया गया है। रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करके इख्तियारात से तजावुज़ किया। चीफ जस्टिस ने बिल की समाअत के लिए अपनी सरबराही में गैर आइनी तौर पर 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया। चीफ जस्टिस दरखास्तों की समाअत के लिए बेंच की खुद सरबराही करके मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। रेफरेंस में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस खुद को मुकदमात पर असर व रसूख इस्तेमाल करने के लिए इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के मुर्तकिब हुए। सुप्रीम कोर्ट का तकसीम रहना मुल्क के लिए अलमिया होगा, तनकीद से जमहूरियत आगे बढ़ती है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि सबको दुआ करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में इत्तेहाद हो। जब तक आप आइन नहीं बचाते, आप मुल्क नहीं बचा सकते। गलत काम पर तनकीद ना करना मुआशरे को नुकसान पहुँचाना है। सिर्फ डिक्टेटरशिप में तनकीद का हक नहीं मिलता। इमरान खान का कहना था कि 90 रोज़ में इलेक्शन आइनी तकाजा है और हमारा मुतालबा है। ये सब इलेक्शन से भाग रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान की हिफाजती ज़मानत 26 अप्रैल तक मंजूर हो गई। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान थाना रमना इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में हिफाजती ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाकिर नजफी की रूबरू पेश हुए। इमरान खान ने इस्तदा की कि मुझ पर गद्दारी समेत संगीन दफात के तहत खिलाफ कानून मुकदमात दर्ज किए गए, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर होने के बाद इमरान खान वापस जमान पाक रवाना हो गए। कौमी सलामती कमेटी का पार्लियामेंट में आज बंद कमरा इजलास। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में मुनक्किदा इजलास में आर्मी चीफ, DGISI, कायम मकाम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, चारों सूबाई वज़राए आला, वज़रा और अरकान असम्बली भी मदऊ। रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पहली बार अरकान असम्बली के साथ कौमी असम्बली में एक ही छत के नीचे होंगे। इजलास में आला अदलिया से मुतल्लिक कानून साजी और दीगर अहम अमूर पर बड़े फैसलों की मंजूरी मुतवक्के। आला अस्करी क़यादत की कौमी सलामती के अमूर पर ब्रीफिंग भी एजेंडे का हिस्सा है। कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने असम्बली का हंगामी इजलास आज शाम तलब कर लिया। ज़राए का कहना है कि साबिक सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट हाउस पहुँच गए। IMF से मुआहदे में सिर्फ सऊदी तस्दीक बाकी। UAE ने IMF को पाकिस्तान के लिए $1 अरब देने की तस्दीक कर दी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने इस हवाले से अपनी ट्वीट में बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम ने आलमी मालियाती फ़ंड को पाकिस्तान के लिए $1 अरब की फराहमी की तस्दीक कर दी है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि आज पाकिस्तान को चीन की तरफ से $30 करोड़ मौसूल हो जाएंगे। आज आने वाली रकम चीन की तरफ से मंजूर करदा $1 अरब 30 करोड़ कर्ज का हिस्सा है। इसहाक डार ने कहा कि चीन कर्ज की मद में $1 अरब पाकिस्तान को पहले ही अदा कर चुका। ये रकम चीन के ICBC बैंक की तरफ से 1.3 अरब कर्ज की तीसरी किस्त है। परवेज इलाही और मोनिस इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। ट्रिब्यूनल ने परवेज इलाही और मोनिस इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देते हुए कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। बकर की अदालत ने PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। बकर पुलिस ने PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया और इनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। पुलिस के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना सराय महाजिर में मुकदमा दर्ज है, जबकि इनके खिलाफ दहशत गर्दी और इक़दाम कत्ल की दिफात के तहत दीगर 3 मुकदमात भी दर्ज हैं। तैयबा गुल केस में तफ्तीश के लिए इमरान खान, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए वज़ीर आज़म आज़म खान और साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को दोबारा नोटिस जारी। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक तैयबा गुल केस की इंक्वायरी में इमरान खान, आज़म खान और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को दोबारा मौका फराहम करते हुए आज इंक्वायरी अफसर के सामने पेश होने का हुक्म दिया गया है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इंक्वायरी अफसर ने जाए वक़ुआ का दौरा किया, जहाँ तैयबा गुल को महफूज रखा गया। दरामदात पर पाबंदियों के बायस पाकिस्तान में स्मार्ट फोन्स बनाने वाली कंपनियों ने काम बंद कर दिया।
पाकिस्तान में स्मार्टफोन्स बनाने वाली 30 मकामी और बैनुल अक़वामी कंपनियों की प्रोडक्शन बंद हो गई। आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में माहाना 25 लाख से ज़ायद स्मार्टफोन्स तैयार किए जा रहे थे, जिससे मुल्क की 90% ज़रूरत पूरी होती थी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें पहले T20 में आज मद्दे मुकाबिल होंगी। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तानी सरजमीन पर पहली बार कोई T20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी। बाबर आजम और टॉम लेथम ने चमचमाती ट्रॉफी की रहनुमाई की और मैच में कामयाबी के अज़्म का इजहार किया। कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ में सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। मैच रात 9 बजे शुरू होगा। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि मोहम्मद रिजवान के साथ ओपनिंग करूंगा, सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ कीवीज टीम के कप्तान टॉम लेथम ने कहा कि पाकिस्तान एक क्वालिटी टीम है, अपने गेम प्लान के मुताबिक खेलेंगे।